हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। और आज का बैग बहुत बड़ा बैग है। और ये बैग जो है, जैसे आर्टिस्ट हैं या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या आर्किटेक्ट हैं, जिनके पास बड़ी फाइलें होती हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बैग आज तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है 18 बाई 18 का, और ये सिंपल फैब्रिक है। और इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। ये 18 बाई 18 का है। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सब मेजरमेंट मिल जाएगा। इसको हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से इसमें हम 4 इंच डाउन जाएंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ कट करके एक जिप लगा देंगे। अब इसमें हम 2 रनर डालेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा पीस है। अब इसको रख देंगे। अगला पीस हम लेंगे। अब हम लेंगे 6 बाई 23 इंच का एक उल्टेड पीस और इसको बीच में से कट करेंगे और इसमें एक 23 इंच की जिप लगा देंगे। अब इसमें भी हम 2 रनर डाल देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद इसका दूसरा पीस लेंगे 6 बाई 39 इंच का, और ये पूरा 39 इंच का दूसरा पीस है। और इसको यहाँ पर हम इधर से जोड़ देंगे और दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ करके और इसमें दाब मशीन चला देंगे। ये हमारा बॉर्डर का पीस तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे 13 बाई 18 इंच का पीस, और जो 18 इंच का एरिया है यहाँ पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक मशीन चलाएंगे, फिर ऊपर के साइड में एक दाब मशीन चला देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने लिया है 12 बाई 18 इंच के 2 पीस, एकदम डिफरेंट कलर में है। और अब इसमें भी मेजरमेंट करेंगे हम। जो 12 इंच का एरिया है, 12 इंच के एरिया में इसको हाफ एंड हाफ निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और इस 6 इंच से फिर यहाँ पर स्केल रखते हुए जो ऊपर का कॉर्नर है इस तरह से रखेंगे। एक साइड यहाँ पर कॉर्नर पर स्केल रखते हुए जो 6 इंच का मार्क हमने लिया है वहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद जो पीस है इसका शेप इस तरह से आएगा, और इसी में कि हम एक पाइपिंग लेंगे। इस पाइपिंग की जो विड्थ है 2.5 इंच है। अब इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब इस पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और पहले जहाँ पर ये जॉइंट हमने दिया है पाइपिंग का और कुल्टेड पीस का, यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। और अब यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको चौड़ी पाइपिंग में फिनिशिंग देंगे। इसको सीधा करेंगे, जो एक्स्ट्रा पाइपिंग बाहर निकली है उसको कट कर देंगे। अब एक पीस हमारा ये तैयार हो गया। अब लेंगे जो दूसरा 12 बाई 18 इंच का पीस है, तो इसको इस पर रखेंगे। अब देखिए ये पीस हमारा इस तरह से कटा है। जो दूसरा पीस है उसको हम इसके जस्ट अपोजिट में कट करेंगे। तो इसको अब ये इधर 6 इंच लिया था, इसमें हम इस साइड पर 6 इंच का मार्क करेंगे। ये 6 इंच का मार्क कर लिया हमने, और अब इसको इधर से शेप दे देंगे। और जैसे उसमें पाइपिंग चढ़ाई थी, इसकी भी मैचिंग पाइपिंग लेते हुए उसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे।
अब ये पीस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसका दूसरा पेयर हमने पहले बनाया है, इसको इस तरह से रखेंगे क्रॉस करते हुए, और पहले इसको यहाँ 6 इंच की तरफ से जोड़ देंगे, बॉटम की तरफ से भी जोड़ देंगे और इधर से 6 इंच जो है इसको भी जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद इसको यहाँ से ये जो पीस है हमारा, इसको जस्ट हाफ एंड हाफ बीच में से भी जोड़ देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और सीधी लाइन में इसको जोड़ देंगे। और इस तरह से हमको यहाँ पर 2 डिज़ाइनर पॉकेट मिल जाएंगी। अब इसको हमें एक दूसरा 18 बाई 18 का पीस लेंगे और इसको रखेंगे। तो ये जो प्रिंट है ये हमारी मेन प्रिंट होगी जो बाहर की तरफ दिखाई देगी, और उस पर इसको किसी भी एक 18 इंच के एरिया पर रख करके यहाँ से यहाँ पूरा इसको टक कर देंगे। और अब इसको जोड़ने के बाद ये इसका पीस जो छोटा वाला अंदर गया है इस तरफ, तो इसको भी हमें यहाँ पर पॉकेट का रूप देना है। तो अब इसको भी हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, और ये हमने सिलाई की थी 9 इंच पर, ये हमारा 9 इंच आ रहा है इधर। अब इसको हम जस्ट हाफ एंड हाफ 4.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 4.5 इधर से निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बराबर से, और अब यहाँ पर भी एक मशीन चला देंगे। अब यहाँ पर जो हमने मशीन चलाई, तो देखिए यहाँ पर अंदर हमें एक बहुत गहरी और एक छोटी चोर पॉकेट मिल गई, जिसमें हम जो भी सामान रखेंगे वो गिरेगा नहीं, और काफ़ी गहराई में है। और एक पॉकेट हमको यहाँ मिल गई जहाँ पर हम मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और एक बड़ी पॉकेट यहाँ मिल गई। और उसके साथ अब इसमें हमें यहाँ पर मेजरमेंट करना है ऊपर के साइड में 9 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर 4 इंच इधर 4 इंच इधर, टोटल 8 इंच के डिस्टेंस पर हम बेल्ट लेंगे। और बेल्ट का साइज़ हमने यहाँ पर लिया है 26 इंच, और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो हाफ एंड हाफ रखना है ये निशान, और इस बेल्ट का सेंटर दोनों को मिलाते हुए मजबूती के साथ जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद एक दूसरा 18 बाई 18 का पीस लेंगे, और जो हमने सबसे पहले जिप वाला पीस तैयार किया था उसको इसके ऊपर रख के चारों तरफ से लगा देंगे। और इसको हमने इसमें जोड़ दिया। अब लेंगे दूसरा 18 बाई 18 का पीस, और इसमें जो हमने 13 बाई 18 इंच का पीस तैयार किया था उसको लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद इसको भी जस्ट हाफ करेंगे इस तरह से, और लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर भी एक मशीन चला देंगे। तो ये हमको 2 पार्ट में पॉकेट मिल जाएगी।
अब ये पॉकेट जोड़ने के बाद में हम बेल्ट लगाना भूल गए थे, बेल्ट लगा लेते हैं दूसरे पार्ट में। जितने पीस थे सब तैयार हो चुके हैं। अब हमको जो बॉर्डर है उसको लगाना है। तो अब यहाँ पर हम सेंटर निकालते चलेंगे। सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। इसमें हम बाहर की तरफ से जो मेन जो प्रिंट दिख रही है इस तरफ से हम सेंटर निकालेंगे। ये जो बॉर्डर तैयार किया था इसको लेंगे और ज़िप के साथ मिलाएंगे इस तरह से, और इसका बॉटम यहाँ निकाल लेंगे बराबर से रखते हुए। ये हमने बॉटम पर निशान लगा लिया पूरा, और इधर ज़िप की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो यहाँ पर हमने मार्क लगाया है सेंटर मार्क 9 इंच पर, इस बेल्ट का ये जो बॉर्डर हमने बनाया है इस सेंटर मार्क को मिलाते हुए इस तरह से सीधा रखेंगे, और इसको बॉटम को यहाँ पर पहले जो 18 इंच का निशान है यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद इधर से 13 इंच का एरिया ले लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे बराबर से और 13 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो जब 13 इंच पर यहाँ पर हम सिलाई इधर से सिलाई करेंगे तो यहाँ पर अभी हम 12 इंच पर आकर मशीन रोक देंगे। 13 इंच तक पूरा नहीं सिलेंगे, हमने खाली यहाँ पे मार्क दिया है। तो इसको जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा 13 पर हमने ये जो मार्क किया था अभी यहाँ पूरा नहीं सिला है, 1 इंच छोड़ दिया है। इधर भी इसी तरह से करेंगे, 13 इंच पे मार्क करेंगे लेकिन पूरा नहीं सिलेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसको यहाँ जोड़ने के बाद अब जो ऊपर का एरिया है इसको हम सेट करेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से में भी नीचे से पहले सेंटर मार्क निकाल लेते हैं, कहीं भी जहाँ से दिखाई देता रहे। ये हमारा 9 इंच है। अब इस 9 इंच पर जो ज़िप का सेंटर लिया था पहले हम उसको यहाँ रखेंगे और साइड से देखेंगे कि कितना हमको सिलाई में मिल रहा है। तो अब ये 13 अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं इस तरह से, ये 13 जुड़ गया तो, और ये 13 जुड़ गया तो ये एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मशीन को वापस चलाते हुए आएंगे। जो 13 इंच का एरिया है, जहाँ पर 13 इंच का मार्क लगाया वहाँ से इसको अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ते हुए हल्का सा फोल्ड करते हुए, आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ब्लैक कलर का इसी टाइप का एक बैग सिखाया था। तो ऊपर से ये बेल्ट लगाई थी और अंदर मोड़ दिया था। सेम प्रोसीजर में इसको हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए इसको सीधा सिल देंगे। तो अब इससे पहले हम इसको 13 इंच पे यहाँ पहले पिन लगा देते हैं, इसको और सरल कर देते हैं। इधर पिन लगा दिया, 13 इंच जहाँ मार्क किया था, और इधर भी पिन लगा देते हैं। अब इसको यहाँ खोलेंगे इस तरह से और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर पिन कर देंगे। ये जो पहले मैंने ब्लैक कलर का बैग सिखाया था इसी तरह का, तो उसमें ऊपर हमने ऐसे राउंड शेप में दिया था, इसको हम बिल्कुल स्क्वायर में रेक्टेंगुलर शेप में देंगे। ये पूरा एकदम सीधा जुड़ना चाहिए। तो अब हम यहाँ से फाइनल जो पिन लगी है यहाँ तक आएंगे, यहाँ से अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ते हुए ऊपर वाला हिस्सा जो है इस तरह से मोड़ना है और इसको कंप्लीट यहाँ पर सिलाई कर देनी है और यहाँ तक सीधा सिलना है। तो इसी तरह से पूरा फिर से एक बार मशीन पूरी चला देंगे हम इस पर और कंप्लीट कर देंगे।
ये देखिए, ये इस तरह से पूरा सीधा लग गया है और अंदर नीट एंड क्लीन वर्क हो गया इस तरह से। अब इसको सिलने के बाद जो अंदर का ये वाला फैब्रिक है, इसी में का एक फैब्रिक हम और लेंगे क्विल्टेड पीस इस तरह से, और इसका भी सेंटर मार्क निकालेंगे। यहाँ सेंटर मार्क निकाल दिया और ऊपर से भी एक सेंटर मार्क निकाल लेते हैं। एक निशान यहाँ लगा लेते हैं जिससे हमको पता चलता रहे कि यहाँ सेंटर मार्क है। अब जैसे इसको जोड़ा था सेम प्रोसीजर में इसको इसके ऊपर रखेंगे और जोड़ देंगे। तो इस पीस पर हमने कोई पॉकेट नहीं दी है। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, पहले बॉटम जोड़ेंगे, थर्टीन इंच पर यहाँ भी मार्क करेंगे। मार्क करके काम करेंगे तो हमको काम करने में आसान भी होगा और एक बार में हमारा पीस परफेक्टली कंप्लीट होगा। ये हमारा पीस लग गया। ये हमारे बीच में पॉकेट आ गई, दोनों कपड़े एक साथ लग गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर एक चाप की दूरी पर मशीन और चलाएंगे इस तरह से, तो ये और मजबूत हो जाएगा। बीच अभी नीचे तो हमको सिलाई करनी है लेकिन हमें ऊपर भी मजबूती चाहिए, तो इसमें एक चाप की दूरी पर मशीन चला देते हैं। अब इसको हमने पूरी तरह से मजबूत कर दिया। अब इसमें हमें एक ज़िप लगानी है। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर एक ज़िप लगाएंगे। और ज़िप का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद एक बेल्ट वाला कोई पीस लेंगे और इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पर ज़िप को लगा देंगे। बेल्ट को बाहर रखते हुए तब फिनिशिंग देंगे। और जहाँ बेल्ट थी वहाँ पर हमने 3-4 मशीनें चलाई हैं यहाँ पर, जिससे कि ये मजबूत रहे। अब इसके बाद इसमें जो दूसरी तरफ का पीस है इसमें भी एक ज़िप लगा देंगे और दूसरा पार्ट निकालते हुए जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसपे ये हमने पॉकेट लगाई थी, इसमें दूसरा पार्ट ज़िप का लगा देंगे।
अब इसमें भी हमने ज़िप को जोड़ लिया है। अब एक एक पार्ट लेंगे, ये इसको इस तरह से रखेंगे, ये पार्ट लेंगे, इसके साथ इसको रखेंगे, इन दोनों पीस को हम एक साथ रखेंगे और इसमें 2 रनर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रनर में टसल डाला है, तो एक रनर टसल वाला डालेंगे और एक रनर प्लेन डाल देंगे। अब रनर डालने के बाद इसको बीच में रखेंगे और ये जो पीस अभी हमने ज़िप के साथ जोड़ा है इसको पूरा पलटेंगे, इस तरह से पूरा फोल्ड कर देंगे और ये हमारी जो ज़िप है ये बाहर आ जाएगी। तो जो ज़िप वाला पार्ट है जिसमें दोनों ज़िप हमने एक साथ जोड़ दी हैं, अब उसको और उसको एक साथ यहाँ पर फोल्ड करेंगे। अभी ये अंदर हमारा पूरा रहेगा। अब पहले हम बॉटम जोड़ देंगे। टसल है, बेल्ट है और जितने रनर हैं सब अंदर हो जाने चाहिए और जो साइड का बॉर्डर है उसको भी अंदर ही होना है। अब यहाँ पर देखिए ये डबल सब, यहाँ पर हमने 3 पीस जोड़े थे, यहाँ पर 2 पीस जोड़े थे, तो 5 पीस क्विल्टेड हमारे एक साथ जुड़ेंगे। लाइनिंग का भी है, इसमें अंदर 2 लाइनिंग है। तो बहुत संभाल के मशीन चलानी है, आराम आराम से चलाइए। और 18 नंबर की यहाँ पर नीडल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक मशीन चलाने के बाद अब इसमें हम फाइनल पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 मतलब एक बार जोड़ा, एक बार पाइपिंग को लगाया, फिर पाइपिंग को फिनिशिंग दी, तो 3 मशीनें चल जाएंगी। अब इतना बड़ा बैग है तो इसमें हमको मजबूती की भी गारंटी होनी चाहिए, तो इसके लिए अब हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से साइड में भी हम पाइपिंग चढ़ा करके इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे और सारा ये मटीरियल अंदर करते जाएंगे और तब पाइपिंग चढ़ाएंगे। इसमें हमने तीनों तरफ पाइपिंग चढ़ा दी। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये पीस हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे रनर आ गए, बेल्ट आ गई और फ्रंट पार्ट आ गया। अब इधर वाला पार्ट हमारा ये बाकी है। अब जैसे इसको जोड़ा था सेम प्रोसीजर में इसको भी जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जिप रनर डालेंगे। तो रनर जैसे जिस साइड हमारा वो टसल वाला रनर है, इसमें भी जब हम रनर डालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो टसल वाला रनर है वो किधर से गया है, तो उसी साइड से इसको भी डालेंगे और जिधर प्लेन वाला है उधर से प्लेन वाला रनर डालेंगे। तो इसको हटा देते हैं और इसके दूसरे पार्ट में अब रनर डाल देते हैं। और रनर डालने के बाद जैसे उसको पलट के हमने पूरा फिनिश किया था, पाइपिंग चढ़ाई थी, उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करेंगे। रनर बीच में कर देंगे, पहले वाला भी और ये जो अभी लगाया। अभी इसको पूरा पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा इस तरह से आ गया। अब जितना पहले हमने सिला हुआ था वो सब अंदर करेंगे और ये जो बॉर्डर लगाया था इसको भी अंदर करेंगे और पहले बॉटम सिलेंगे। इधर भी हमने पूरा पैक कर दिया। अब इसको हम खोल के पूरा सीधा करेंगे। और ये हमारा बैग फाइनली कंप्लीट हो गया। और इसमें हमें पॉकेट मिल गई 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ये 10 पॉकेट इतनी पर्याप्त हैं कि इसमें आपका सारा फाइल या कलर बॉटल या ब्रश, स्केल, चार्ट पेपर कुछ भी आ सकता है। और इसमें ये जो बीच की स्पेस है, ये देखिए, इसको हमने इतनी हाइट पूरी 18 इंच में 13 इंच की तो हाइट देती है, ऊपर तक पूरा इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अंदर में ये इतनी बड़ी पॉकेट यहाँ पर दी है, इसमें आराम से आपकी फाइल वगैरह आ जाएगी, फाइल वगैरह इसमें भी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ये 2 पार्ट हैं, इसमें अम्ब्रेला, वाटर बॉटल वगैरह भी आराम से रखा जा सकता है। तो अब ये तो हो गया बैग। अब हमने जब बैग बनाया था, इस पार्ट को तैयार किया था ऊपर वाला, तो इसमें से कटिंग निकली थी, तो उसका भी हम इस्तेमाल इसी बैग के लिए करेंगे। ये हमारे 2 पीस
इस तरह से कटिंग में निकल गए थे। अब हमें इसका भी इस्तेमाल कर लेना है और बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। इसको इस तरह से रखते हुए सीधा, ये सीधा हिस्सा इधर है, इसका सीधा हिस्सा इधर है, इसको हम इस तरह से पूरा जोड़ देंगे और जोड़ करके इस पर एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब इसको सीधा रखते हुए इस पाइपिंग को यहाँ पर पहले एक दाब मशीन चला के फ्लैट कर देंगे। इसको चौड़ी पाइपिंग देते हुए इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको फिनिशिंग देने के बाद ये पार्ट हम इधर से बराबर करेंगे, इसको इधर से बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर एक जिप लगाएंगे। जिप का दूसरा सिरा इधर लगा देंगे। इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर को पहले बाहर निकाल के पूरा जिप को बंद कर देंगे और फिर से रनर को डालेंगे। जिप को इस तरह से सामने की तरफ रखते हुए थोड़ा सा डाउन करके रखेंगे और पहले इसमें बाहर से इसकी सिलाई कर देंगे। अब किसी भी एक प्रिंट की बेल्ट बना लेंगे और जिधर ये रनर हमारा जा रहा है उस साइड में, जिधर से डाला है उधर नहीं, जिधर ये जा रहा है लॉक हो रहा है उस साइड में इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। अब जो पाइपिंग हमने यहाँ चढ़ाई है उसी पाइपिंग से हम इसको किनारे से कवर कर देंगे। लॉक सिस्टम पाइपिंग दे देंगे और जितना कपड़ा था वो हमारा सब यूज़ हो चुका है। अब इसमें आप अपना कोई भी कंपलसरी सामान जो भी रखना चाहें, जो पेंसिल छोटी छोटी होती हैं, रबर, कटर, मोबाइल, चश्मा, पैसा, चाबी, जो रख कर के इस बैग में ले जाना चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का लंबा चौड़ा बैग और वीडियो दोनों कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।